ये हम बता रहा था मैं सबसे पहले कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में बताया कि कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू आएगा तब तक वो लाइन चलते रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स आ गया तो अगर कंडीशन फॉल्स आ गया तो अगर एक्शन 2 है तो वो परफॉर्म्ड होगा, अगर एक्शन 2 नहीं है तो एग्जिट हो जाएगा लूप से और वो प्रिंट कर देगा जो भी हमारा कंडीशन के अंदर होगा। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि इफ एल्स लैडर क्या होता है। तो अगर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर एक साथ लिखा हो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे हमको एक कंडीशन पड़ा बार बार चेक करना है, कंडीशन बार बार चेक करना है कंडीशन, अगर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसको हम कहेंगे कि इफ एल्स लैडर, एक सीढ़ी बना हुआ है इफ एल्स का, इफ एल्स के बाद इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स का सीढ़ी बना हुआ है, तो उसमें हम उसको कहेंगे कि इफ एल्स लैडर है। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे एक सीढ़ी पे अपने घर के नीचे फ्लोर से हमको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो हम एक सीढ़ी का यूज कर रहे हैं। सीढ़ी से आ रहा है, पहले एक ऊपर वाला सीढ़ी को आप मानिए कि इफ है और बीच में जो गैप है उसको एल्स मारिए, तो इफ एल्स बार बार उस सीढ़ी का लैडर को जो यूज करते आ रहे हैं उसी को हम कहेंगे इफ एल्स लैडर। अगर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट एक साथ एक प्रोग्राम में लिखा हुआ है तो उसको हम इफ एल्स लैडर कहते हैं। ये मैं सिखाऊंगा कि इफ एल्स लैडर कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे हमको इफ एल्स लैडर का यूज पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा इफ एल्स लैडर का, ये सारा कुछ मैं प्रोग्राम से सिखाऊंगा। बस अभी एक थोड़ा थोड़ा व्यू पॉइंट बता रहा हूँ आपको, थ्योरी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, स्विच केस को कब यूज करेंगे, तो एक लाइन इसके लिए भी लिख देता हूं मैं, इन दिस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज टेस्टेड विथ ऑल द केसेस। स्विच केस में ये होता है कि इसमें वैल्यू जो होता है वेरिएबल का वो सब केसेस में चेक किया जाता है। जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में है, अगर इफ में चेक हो गया, अगर मल्टीपल इफ एल्स लैडर लगा दिए तो इफ में चेक हो गया तो इफ एल्स वाला जो दूसरा कंडीशन है उसको चेक नहीं करेगा, सीधे बाहर आएगा प्रिंट कर देगा। लेकिन स्विच केस में क्या होगा, अगर चेक हो गया तो फिर दोबारा लाइन चेक करेगा, फिर चेक होगा, फिर तीसरा लाइन चेक करेगा, चौथा लाइन चेक करेगा, पांचवा लाइन, मतलब सारा लाइन चेक होता है स्विच केस में, एक के बाद एक स्विच हो रहा है स्टेटमेंट को। लेकिन इफ एल्स में अगर एक बार कंडीशन ट्रू हो गया तो लूप के अंदर आ गया तो वो फिर दोबारा नई कंडीशन को चेक करने जाएगा, लूप के अंदर ही प्रिंट जाएगा, प्रिंट करते चला जाएगा। लेकिन स्विच केस अगर हम यहाँ पे स्विच केस लगा देते तो क्या होता है, एक बार कंडीशन चेक हुआ फिर से जाता सबसे ऊपर में i इक्वल टू 0 पे, फिर वहां से चेक कर फिर से कंडीशन के अंदर आता। तो ये होता है स्विच केस में, हमको स्विच केस में प्रोग्राम का जरूरत पड़ेगा जो बार बार कंडीशन चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखे एटीएम मशीन का लेते हैं, एटीएम मशीन में हम लोग पैसा निकालने गए, पैसा निकालने के लिए सबसे पहले अपना जैसे ट्रांजेक्शन लिमिट 20,000 है वन टाइम, तो पैसा डाला, एटीएम कार्ड डाला, 20,000 रुपए निकाल लिए, 20,000 रुपए निकाल लिए और उसके बाद फिर दोबारा एटीएम डाल रहे हैं तो दोबारा से वो पिन चेक कर रहा है, नहीं पुराना वाले पिन पे ही फिर से 20,000 निकाल कर दे दिया। तो इस उसमें हम स्विच केस का यूज कर रहे हैं। जब हम एटीएम मशीन को जनरेट करते हैं उसमें स्विच केस का यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक बार स्टेटमेंट चेक हो गया, पैसा निकल गया, सही है, फिर उसके बाद फिर दोबारा जैसे ही एटीएम कार्ड डाले तो वो फिर से चेक करेगा कि आपके अकाउंट में 20,000 कटने के बाद अमाउंट बचा है कि नहीं बचा, जाकर अकाउंट से चेक किया है तो फिर से 20,000 निकालेगा, फिर से वो पिन मांगेगा। सारा कुछ प्रोसेस जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो सेकेंड टाइम भी वही होगा। 1,000 बाद पैसा निकालने जाएंगे तो 1,000 बाद भी वही उपयोग, वही काम होगा। तो ये हमारा होता है स्विच केस, मतलब एक के बाद वही काम रिपीट होते चलेगा लेकिन बार बार कंडीशन को चेक करेगा। इफ एल्स में क्या होता था, एक बार हम जैसे i इक्वल टू 0 हो गया, कंफर्म कर दिया, लूप में आ गया, एंट्री आ गया, अब यहाँ जो भी होगा वो लूप के अनुसार होगा, मतलब कि वो तब तक कंडीशन चेक नहीं करेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाए। लेकिन स्विच केस में क्या होगा कि फॉल्स रहे या ट्रू रहे, वो लूप के अंदर गया, एक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो इसके लिए मैं एक सिंटेक्स लिख देता हूँ, सिंटेक्स बता देता हूँ इफ एल्स का। सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन होगा, स्विच लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन होगा, स्विच एक्सप्रेशन हुआ, फिर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ केस वन, केस वन कुछ भी था, मानकर चलो एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, केस वन कौन, इसके अंदर भी कोई भी एक्शन हुआ, इसके अंदर कोई भी एक्शन हुआ मानकर चलो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन वन, एक्शन वन, इसके अंदर एक्शन वन हुआ, फिर ये बंद हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक्शन टू हुआ, तो फिर इसमें मैं लिख देता हूँ केस टू। मल्टीपल केस होगा, जितना भी केस आप लिखिएगा, केस टू, तो जितना केस होगा उतना एक्शन परफॉर्म्ड होगा, केस टू चला, और यहाँ पे भी वही लिखने का तरीका। उसके बाद फिर यहाँ पे हमको एक्शन टू कंप्लीट हुआ, एक्शन टू हुआ, बंद हुआ,
फिर मतलब कि हर एक बार इसमें क्या हो रहा है, एक्शन एन तक चल रहा है, चेक हो रहा है, और उसके बाद फिर डिफॉल्ट आ गया कि डिफॉल्ट मतलब कि एक्शन कंप्लीट हुआ, एक्शन कंप्लीट हुआ तो लूप से बाहर आया और वो प्रिंट किया। तो ये हमारा होता है स्विच केस। अगर अभी तक थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी को अभी तक थ्योरी में प्रॉब्लम है तो पूछ लिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे और वहां पे प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इफ एल्स यूज करते हैं, कैसे अगर हमको इफ लगाना है तो कैसे यूज करेंगे, एल्स लगाना है तो कैसे यूज करेंगे, अगर हमको इफ एल्स लैडर बनाना है तो कैसे, ये सारा कुछ मैं प्रोग्रामिंग से भी सिखाऊंगा। अगर थ्योरी में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो में और वहां से अपना प्रोग्राम करके सीखेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो अभी आप पूछ लीजिए। थ्योरी में अगर कुछ भी समस्या है, प्रोग्रामिंग तो कर कर देखेंगे कि आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट यही क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, ये सारा कुछ हम प्रोग्राम में कर कर देखेंगे। अभी थ्योरी से अगर किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में पहला काम क्या, फाइल में जाकर न्यू फाइल बनाना। ये वेलकम को कर दो। न्यू फाइल बनाने के बाद सबसे पहला क्या, सेव एज। सेव एज कहाँ करना, तो मैं डेस्कटॉप पे आपके बैच का एक फोल्डर बना रखा था, डेस्कटॉप, तो दिस पीसी में गया, डेस्कटॉप पे C++ बैच 2, C++ बैच 2 में एक फोल्डर बना दिया था। और ये आज का हमारा है प्रोग्राम नंबर 20। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रोग्राम कर रखा है और 1900 प्रोग्राम जो था वो हमारा सारा कुछ था, जो जितना भी 19 का प्रोग्राम था वो हमारा सारा प्रोग्राम सीक्वेंस स्ट्रक्चर था। आज हम लोग पहला सिलेक्शन स्ट्रक्चर से प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम 20 तो 20 पहले से बना हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता है। प्रोग्राम 21 नंबर है हमारा, प्रोग्राम 21.cpp सेव कर दिया सबसे पहले। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ प्रोग्राम लिखते चलिए, वैसी सेम आउटपुट आपको लाना है। फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोग्राम आगे यूज हो रहा है, कैसे ये प्रोग्राम हमको क्या दे रहा है, कैसे हम यूज किए हैं। एच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सब लोग जानते हैं, इसके लिए हेडर फाइल होता है, हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। उसके बाद फिर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस स्टडी, अभी नेम स्पेस का आगे भी बहुत काम होगा, क्या क्या होता है ये मैं बताऊंगा। बस स्टडी इसलिए यूज कर रहे हैं कि सी आउट के पहले हमको नहीं लिखना पड़े बार बार। फिर आया इंट मेन। इंट मेन हमारा यहाँ से प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद फिर मैं एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, उसमें एज नाम का एक डेटा टाइप बताया इंटीजर, उसमें एज नाम का एक वेरिएबल बनाकर स्टोर कर दिया। और यहाँ से मैं एक लाइन लिख देता हूँ सी आउट में। सी आउट में क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रोग्राम किस चीज का बना रहा हूँ। प्रोग्राम में बना रहा हूँ कि एज डालिए आप, एज अगर आप 18 साल का हैं तो आपको वोट के लिए एलिजिबल बताएं। अगर आप एक जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं कि एक जो 18 साल का अगर आप एज हैं तो आपको वोट के लिए एलिजिबल बताएं, अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आपको बताएं कि आप वोट नहीं दे सकते। ये प्रोग्राम है। इसको अगर हम बार बार लिखना चाहें तो बार बार क्या करेंगे, एज डाला 21, फिर चेक किया हाँ 18 से ग्रेटर है, चलो सी आउट में लिख दिया कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ये डाला 5, फिर जाकर प्रोग्राम पूरा सारा लिखे हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दिस दैट। उसके बाद लिखा 5, फिर कंडीशन चेक किया कि हाँ ये 5 लेस है 18 से, मतलब ये एलिजिबल नहीं है, तो देगा हमको आउटपुट एलिजिबल नहीं। इसको मैं एक लूप स्टेटमेंट के थ्रू यूज करना सिखा रहा हूँ। जैसे एक लूप में जैसे 18 डाले तुरंत से कंपाइलर गया चेक किया 18 मतलब एलिजिबल है, चलो ठीक है। डाला 21 एलिजिबल है, 5 डाला एलिजिबल नहीं है, वो तुरंत बाई तुरंत आउटपुट दिखाते जा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेल मी योर एज, टेल मी योर एज, योर एज। ये तो मैं बताया था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसको कंपाइलर पढ़ता नहीं, उसको खुद ब खुद वैसे ही लगा देता है। इंड एल मतलब कि न्यू लाइन। मैं मैनिपुलेटर का यूज भी करना सिखा रहा हूँ। सी इन लिखा, कीबोर्ड से इस बार हम लोग इनपुट लेना सीख रहे हैं फिर से। आज पहले भी मैं कीबोर्ड लेने का इनपुट लेना सिखाया था, सी इन में कीबोर्ड से मैं इनपुट लेना बता रहा हूँ कि सी इन से क्या करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। अब मैं यहाँ से स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ के अंदर लिखा एज, एज लिखा, एज लेस देन 18। अगर एज लेस देन 18 है तो उसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे सी आउट में। अगर एज लेस देन 18 है तो उसमें कहेंगे, उसको कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर एज से
अगर एज 18 से लेस है तो वो बताएगा कि आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। इंडेल में ये लिख दिया, पहला स्टेटमेंट पूरा हो गया हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा ये पूरा हो गया। जैसे ही पूरा होगा तो ये नहीं करेंगे, जैसे ये पूरा हो गया तो इस लाइन को अब करली ब्रेसेस को यहाँ अपना कर्सर कर लेंगे। कर्सर करने के बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे उसके नीचे और उसको लिखेंगे एल्स इफ में। एल्स इफ में लिखा कि एज अगर 18 के बराबर है, 18 के बराबर है, अगर एज 18 के बराबर है तो आगे जाओ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं सी आउट में यू आर किड। अगर सिर्फ 18 के बराबर है तो लिख सकते हैं उसको दे देते हैं कि यू आर किड एंड यू विल गेट किड वोटर आईडी। जैसे मैं कैसे कोई कंट्री है उसमें किड के लिए अलग वोटर आईडी, अगर 18 साल के जो एग्जैक्ट 18 का बन रहा है उसके लिए अलग वोटर आईडी है, और जो 18 से एक भी दिन ऊपर है उसके लिए अलग वोटर आईडी है, तो उसको किड वोटर आईडी मिलेगा जो 18 का बराबर। इस स्टेटमेंट में तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ फिर लगा दिया इंड एल लगा दिया, इंड एल लगा दिया इसमें। तो मतलब कि बता दिया कि अगर एज 18 से छोटा है तो सीधे आएगा, प्रिंट लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर एज 18 के बराबर है तो लिखेगा कि यू आर किड एंड यू विल गेट किड वोटर आईडी, मतलब किड का वोटर आईडी ले रहा है। अगर एल्स में उस स्टेटमेंट को लिखेंगे जिसको हमको इफ में एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, एल्स लिखेंगे और इसमें लिख देंगे सी आउट में, और उसके अलावा कोई भी वो एज डाले तो लिख देंगे कि यू कैन वोट नाउ, और यहाँ पे मैं लगा दिया इंड एल मतलब कि सक्सेसफुल के लिए इंड एल लगा दिया। और यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूं, रिटर्न जीरो। अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0 हो गया। कंट्रोल करते हैं, सेव करते हैं, रन करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूं कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्या बता रहा है। जैसे टेल मी योर एज, यहाँ पे 3 आ गया है, 3 बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया था। टेल मी योर एज, कंट्रोल प्रोसेस करते हैं, फिर से सेव करते हैं। कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलता है। जैसे रन किया, सेव कर रन करते हैं। यहाँ पे रेड करने के बाद थोड़ा टेल मी योर एज में बताया 15 जैसी बताया, इंटर लिखा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। फिर से मैं रन करवाया, फिर से लिखा एज, पूछता है कि एज क्या है, एज में लिखा 18, इंटर दिया, लिखा यू आर क्यूड, यू विल गेट किड वोटर आईडी। फिर से मैं एंट्री करवाया, एंट्री में इस बार लिखता हूँ 22, तो कहता है यू कैन वोट नाउ। मतलब प्रोग्राम हमारा सारा कुछ सही से कर रहा है, हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था वो सही आउटपुट दे रहा है। ये प्रोग्राम हुआ आउटपुट में सिखाया कि प्रोग्राम का कैसे आउटपुट सही आ। अब चलिए सिंटेक्स समझते हैं शुरू से कि कैसे क्या क्या हुआ। तो जैसे ही आया हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम, मतलब कि ये हमारा क्या था, शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि ये हमारा है हेडर फाइल। इसके अंदर हमारा जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आयो स्ट्रीम के अंदर लिखा गया है, जो भी हेडर फाइल, अगर हेडर फाइल में देखना है कि आयो स्ट्रीम में क्या है तो आयो स्ट्रीम पे कर्सर को ले जाइए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसके ऊपर देख लीजिए क्या है। ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। नेम स्पेस स्टडी, नेम स्पेस रहा है अभी हमारा आगे कि नेम स्पेस का क्या और यूज है। अभी तो फिलहाल यूज है कि सी आउट के पहले जो हमको ऐसे स्टडी लिखकर डबल कोलन बार बार सी आउट के पहले लगाना था, उसके लिए हम नहीं यूज कर, उसको यूज करने से बचने के लिए स्टडी यहाँ पे नेम स्पेस के अंदर एक फंक्शन है, नेम स्पेस के पैकेज के अंदर उसको यूज करनी है। अब आया इंट मेन मतलब कि यहाँ से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट था, यहाँ से हमारा फंक्शन इंटर आया। फिर हमने एक वेरिएबल नाम दिया, उसमें उसको नाम बनाया इंटीजर वेरिएबल जिसका एज नाम दिया। एज में वैल्यू असाइन नहीं किया हूं, आगे एज की वैल्यू हम लूप स्टेटमेंट से असाइन कर रहे हैं। जैसी एज में आया तो वहां पे मैं एक प्रिंट करवा दिया कि सी आउट में टेल मी योर एज। ये प्रोग्राम था हम वोट लेने के लिए, अगर 18 साल के हैं तो किड वोटर आईडी मिले, अगर 18 साल से बड़े हैं तो उसको वोट के लिए वोटर आईडी कार्ड मिले, और 18 साल से छोटा है तो उसको वोट के लिए एलिजिबल नहीं दे। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखा। लिखने के बाद हम लोगों ने सी आउट में लिखा टेल मी योर एज। टेल मी मतलब कि सी आउट में जो भी हमको आउटपुट लेना है कंसोल पे, उसको सी आउट के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर ये लिखते हैं, डबल पुट्स के अंदर जो भी लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता अगर
झिंगा लाला हो कुछ लिख देते, कुछ भी यहाँ पे लिखते तो वो हमको यहाँ पे प्रिंट हो जाता, कुछ भी हम यहाँ पे लिखते तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम एक अपना आउटपुट इफेक्टिव जानने के लिए यहाँ पे लिख दिए टेल मी योर एज, टेल मी योर एज लिखे, उसके बाद इंड एल मतलब कि न्यू लाइन के लिए लिखे, सेमी कोलन मतलब कि इंड ऑफ लाइन। अब हमारा यहाँ से आया सी इन, सी इन का मतलब अगर हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, कि अगर कीबोर्ड हमको इनपुट लेना है तो मैं आपको भी बताया था कि अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो वहां पे हम सी इन यूज करते हैं। सी इन मतलब कि कीबोर्ड से इनपुट लो। सी इन में लिखा कि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए उसमें एज, जो भी एज होगा इन नाम का जो वेरिएबल हमने बताया उसको कीबोर्ड से चाहिए हमको, कीबोर्ड से लिया सही है। टेल मी योर एज आया मतलब टेल मी योर कंसोल पे आ रहा था। फिर आया इफ स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं इफ में क्या हुआ। इफ में एज आया, एज नाम का वेरिएबल जो बनाया था हमने वो एज वेरिएबल लिखा, एज इज लेस देन 18, 18 हमने एक क्राइटेरिया रखा, बॉन्ड रखा, 18 हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज को। तो जैसे ही इसमें कंसोल में सी इन में फिर से आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, सी इन में अभी तक हमारा प्रोग्राम आ चुका है। सी इन में जैसे मैं लिखा 11, 11 में आया तो जैसे मैं 11 लिखा सी इन में 11 आया तो तुरंत से इफ स्टेटमेंट में गया 11, 11 इज लेस देन 18, तो कहता है 11 18 से लेस है, तो नीचे वाला चेक करेगा ही नहीं, 11 लेस से 18, 11 मतलब कि लेस है 18 से, तो उसके अंदर आएगा लिखा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं यहाँ पे 21 लिखता तो 21 जैसे ही लिखता मैं 21 लेस देन 18 तो कहता नहीं फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे फॉल्स होता, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होता तो इसके अंदर हमारा क्या कंपाइलर आता ही नहीं। जैसे ही फॉल्स यहाँ पे हमारा फॉल्स होता वो सीधे बाहर आता, बाहर आता दूसरा कंडीशन चेक करता, चेक किया लिखता, यहाँ पे लिखता तुरंत से, यहाँ पे लिखता 21, 21 इक्वल टू 18 तो लिखता फॉल्स। ये भी जैसे ही फॉल्स होता सीधे बाहर आता, बाहर आता एल्स स्टेटमेंट, कुछ भी हुआ एल्स स्टेटमेंट चलाता, यू कैन वोट नाउ। तो ये हमारा इफ एल्स का हुआ कि इफ एल्स में क्या होता था, कंडीशन जैसे चेक करता था तो बाहर आता था स्टेटमेंट से और दूसरा प्रिंट करता था। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता था, अगर कंडीशन चेक हुआ तो उसके अंदर आकर वो प्रिंट करके फिर बाहर आता था, प्रिंट करके फिर बाहर आता था और वो चेक करता था। लेकिन इफ स्टेटमेंट में क्या, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो रहा है वो सीधे बाहर आ रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, फॉल्स हो रहा है बाहर आ रहा है, अगर ट्रू हो रहा है कंडीशन तो वो प्रिंट कर रहा है, अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन को वहीं से चेक करके बाहर आ जा रहा है। तो इफ में क्या हुआ, एज इक्वल टू लेस देन 18 तो लिख दिया सही है। फिर अगर मान के चलिए कि मैं कंडीशन लगाया एज इक्वल टू 18, तो 18 यहाँ पे जैसी एज में पास किया 18, जैसे मैं यहाँ पे अभी 18 पास कर रहा था, 18 पास किया तो लिखता है यहाँ पे कि जैसे सी इन में उन्होंने एज लिखा, टेल मी योर एज कीवर्ड पूछा तो एज में 18 डाला, एज इज 18 इज लेस देन 18 तो कंडीशन फॉल्स बाहर आया। ये स्टेटमेंट को पढ़ेगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट हम कुछ भी लिख दिए पढ़ेगा ही नहीं, सीधे बाहर आएगा लिखेगा एल्स इफ में। एल्स इफ में कहता है कि अगर इफ नहीं है तो उसके अलावा क्या एल्स इफ में लिखना चाहते हैं, तो एल्स इफ में आया एज इक्वल टू 18 तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आया, ट्रू आया तो इसके अंदर आया कंपाइलर और ये प्रिंट कर दिया कि यू आर ए किड एंड यू विल गेट किड वोटर आईडी, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट हमने पास किया था वो यहाँ पे यूज कर वो लिख दिया कि किड वोटर आईडी आप लिखते हैं आपको मिल सकता है। इंड एल हुआ, इंड एल मतलब कि इंड ऑफलाइन हुआ, सेमीकोलन खत्म हुआ। फिर अगर मानकर चलिए कि जैसे मैं 22 लिखा तो जैसी एज में 22 पास करता हूं तो 22 सबसे पहले वाला स्टेटमेंट में चेक होगा तो कहता है 22 लेस देन 18 तो फॉल्स, फॉल्स हुआ। जैसी इस वाले स्टेटमेंट में आकर चेक किया 22 इक्वल टू 18 तो फिर कहता है फॉल्स, फॉल्स आया तो वो सीधे बाहर आ गया और बाहर जैसे ही वो सीधे बाहर आया तो लास्ट में ये स्टेटमेंट चलना ही है। एल्स में उस स्टेटमेंट को लिखना है जिसको हमको हर हाल में चलाना ही है, मतलब एल्स में अगर कोई भी स्टेटमेंट लिख दिए तो कुछ भी पास करेंगे तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट होगा वो चलेगा, तो यू कैन वोट नाउ। तो इसमें एक कंडीशन ऐसा होगा, अगर मान कर चलिए कि हम इसमें जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1000 एज डाल दिया, 1000 एज डाल दिया और अभी भी ये कंपा बताएगा कि हाँ यू कैन वोट नाउ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली एरर को ये खुद से चेक करते हैं और कैसे करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, जो प्रोग्राम के बियॉन्ड लिमिट चला जाए तो उसको कैसे कंपाइल करते हैं, तो ये मैं आगे बताऊंगा लिमिट में। लेकिन अभी फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि 18 हमारा बॉन्ड बैंक है, 18 हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है, अगर 18 से कम है तो हर हाल में वोट नहीं दे सकता है, अगर 18 के बराबर है या 18 से ज्यादा है तो वो वोट देगा। तो ये हम 18 को एक्सट्रीम पॉइंट मानकर ये सारा कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो फिलहाल ये प्रोग्राम में अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा जिसमें हम सिखाएंगे कि कैसे अगर प्रोग्राम में बियॉन्ड लिमिट सेट करना सीखेंगे। अगर इस प्रोग्राम में किसी को दिक्कत है कि कैसे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, कैसे एल्स इफ को यूज करते हैं, कैसे काम करता है प्रोग्राम, कोई दिक्कत है तो आपके पास 2 मिनट का समय है, आप पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बताऊंगा। किसी को कोई दिक्कत है? आदित्य, आनंद,
मुस्कान, नया जानवर, निशा कुमारी। बताइए, आदित्य आनंद आप बताइए। 900 900। हाँ मतलब ये जो सर हम लोग इफ आ रहे फिर एल्स इफ आ रहे फिर एक तरह से ये तो एक मतलब सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही हो गया ना, एक तरह से ऊपर से नीचे हाँ, की ये ओर आ भी रहा कह है। सकते हैं कि अगर मान कर चलिए कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर भी हो गया, लेकिन सीक्वेंस स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं भाई, कि अगर 7th लाइन चला तो अगर 8th लाइन चलता तब वो हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता, कि 7th लाइन के बाद 8th लाइन चला, लेकिन यहीं से कंडीशन वो फॉल्स हो गया तो वो 8th लाइन को चला ही नहीं रहा है, 8th लाइन को देख ही नहीं रहा, सीधे जैसी 7th लाइन फॉल्स हुआ तो सीधे 10th लाइन में आ जा रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं ना कह सकते हैं इसको। इस 7th लाइन के बाद अगर 8th लाइन में आता, चेक करता, वो लाइन प्रिंट होता, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन 7th लाइन जैसी हुआ तो उसके बाद वो सीधे 8th लाइन को स्किप कर 10th लाइन में आ जा रहा है, तो ये हमको सीक्वेंस स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। लेकिन बाय द वे मान के चलो आप, हम समझते हैं कि एक दो लाइन को एक साथ कंबाइन करके लिख रहे हैं, एक दो लाइन को बहुत ऐसा है, तो फिर स्ट्रक्चर के अंदर सारा कुछ, स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ सीक्वेंसी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक के बाद रन ही करता है। अगर रन नहीं करेगा तो हमारा आउटपुट, जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो आएगा ही नहीं। समझे आप? यस सर। कि अगर 7th के बाद 8th लाइन चलता तो उसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब एक के बाद एक लाइन चला, लेकिन 7th लाइन जैसी कंडीशन चेक हुआ, जैसे हम यहाँ पे 21 एज में पास किए, 21 एज में पास किया, लिखा 21 लेस देन 18, फॉल्स हुआ, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हुआ, यहाँ पे फॉल्स हुआ कंडीशन, तो वो इस लाइन को, आगे की लाइन को पढ़ ही नहीं रहा है, वो सीधे नीचे आ जा रहा है लाइन नंबर 10 पे, और वहां पे चेक कर रहा है, फिर से फॉल्स हुआ, फिर नीचे आ रहा है और प्रिंट कर दे रहा है, तो इसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मतलब एक दो स्टेटमेंट को, मतलब अगर लॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको फिर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारा प्रोग्राम है, लूपिंग का भी प्रोग्राम सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। लेकिन अगर छोटा वे पे प्रोग्राम है, छोटा काम करवाना है, एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम में मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ये प्रोग्राम के मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ जो आपको भेज दूंगा। अब इसमें कुछ प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं कि मल्टीपल इफ एल्स कैसे यूज करेंगे, अगर एल्स इफ बार बार यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। एल्स इफ में अभी तक एक बार यूज करना सिखाया कि एल्स इफ एक बार यूज कर रहे हैं, एल्स इफ एक बार यूज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम ऐसे बनाया। अगर एल्स इफ बार बार यूज करना है, एल्स इफ लैडर क्या होता है, एल्स इफ को अगर बार बार यूज करना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये प्रोग्राम सेम वही है, बस यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। एक कंडीशन लगाने से पहले मैं आपको एंड पढ़ाया था, एंड ऑपरेटर का क्या यूज होता है। ये यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगा रहा हूं, लिखा एंड। एंड ऑपरेटर का मतलब होता था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट, एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे एक एंड लगा दिया। इसमें अब प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूं कि अगर वो मान लीजिए कि एज डाले 0 से कम, अब तो कुछ भी हो सकता है, जो आउटपुट होता है, जो प्रोग्रामर होता है जो तो पागल है, जो भी आउटपुट डिजाइन करता है वो कुछ भी डाल सकता है, वो माइनस में डालेगा कि नहीं मैं माइनस में रिजल्ट करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम उसको बनाकर दे दिए, वो उसको डिजाइन आउटपुट है कि आप 1 से लेके 18 से बड़ा कितना डालो। लेकिन कोई भी हटी आदमी वो बोलता नहीं मैं माइनस में जानना चाहता हूँ, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, अगर माइनस में कोई आउटपुट डालता है तो उसको, अगर हमको एज 18 का प्रोग्राम बनाना है तो उसको मल्टीपल एल्स इफ में प्रोग्राम लिखते हैं। तो मल्टीपल एल्स इफ कब लगाएंगे, वो कैसे लिखते हैं, तो मल्टीपल एल्स इफ लगाने के लिए सबसे पहले एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट में आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू हो तो वो सही वो आउटपुट देगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो सीधे बाहर आ जाएगा। तो एंड ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद फिर जहां भी इफ एल्स लगाया हुआ है उसके बाद इस इफ ब्लॉक जहां खत्म हुआ है उसके नीचे हम उसके नीचे लिख देंगे एल्स इफ में, एल्स इफ मल्टीपल एल्स इफ आपको सिखा रहा हूं। एल्स इफ में जैसे मैं लिख दिया एज इज लेस देन 1, अगर मान लो कि एज एक साल से कम है, आप 0 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। सी आउट कंडीशन आपको तो लिखना आपके ऊपर है, कंडीशन में कुछ भी लिखिए। सी आउट में मैं लिख दिया और लिख दिया यू आर नॉट एट बॉर्न, अभी आप पैदा ही नहीं लिए हैं। अगर कोई निगेटिव एज डालता है उसके अलावा कुछ भी वो डालता है तो उसको सीधे आएगा कि अभी आप पैदा ही नहीं लिए हैं, इन एल, और एंटर करके सेव किया।
अगर वो निगेटिव एज डालता है या कुछ भी डालता है, अगर एल्स इफ में उस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं जिसको हमको अब इसको रन करके एक बार मैं दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि क्या होता है। सर वो सिलेक्शन रन हो गया था, वो यहाँ पे एक रन हो गया है, क्या हो गया? सिलेक्शन रन हो गया था। अच्छा, इसको कट करते हैं, सेव किए, एल्स इफ में ये प्रोग्राम लिख दिया एज इज इक्वल टू 1, एज इज लेस देन 1, तो कहा कि सी आउट में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर फर्स्ट इफ कंडीशन में एक और वहां पर स्मॉल ब्रैकेट होगा एज ग्रेटर देन 0 के बाद। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट एक छूट गया हमारा। हाँ देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया हमारा, यहाँ पे एक ब्रैकेट, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो होता है सेव किया, अब रन करते हैं, अब हमारा प्रोग्राम रन कर जाए। ये अगर कोई भी ब्रैकेट छूटेगा मतलब कि ये ब्लॉक का है, ये इस ब्लॉक में डिफाइन है, एंड ऑपरेटर लगा, ये ब्लॉक अलग है, और ये दोनों ब्लॉक के एक साथ लगाने के लिए ये हम दोनों ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। अगर एक भी ब्रैकेट छूटेगा तो आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। जैसे मैं ए डालता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिखा यहाँ मैं लिखता हूँ 0, कोई प्रोग्राम है वो 0 लिखा तो लिखता यू आर नॉट एट बॉर्न। उसी तरह अगर प्रोग्रामर कुछ भी लिख देता है, उसके अलावा वंस छोटा कुछ भी लिखता है, -1 लिखता है, वो लिखता है -1, इंटर दिया तो लिखा यू आर नॉट एट बॉर्न। मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम हुआ मल्टीपल्स एल्स इफ यूज करने के लिए। मैं सिखाया कि अगर एल्स इफ उस समय यूज करना, मल्टीपल एल्स इफ उस समय यूज करेंगे, कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो मल्टीपल एल्स इफ यूज करेंगे। ये तो वाजिब सी बात है कि 18 से कम है, अगर 1 से बड़ा है, 18 से कम है तो हम वोट देने के लिए कब तैयार करेंगे, जब 1 से बड़ा है या 18 से कम है तभी वो चेक करेगा। लेकिन कोई प्रोग्रामर है, कोई आउटपुट चाहता है कि नहीं हम -1 डाले भी तो आउटपुट आए, तो उसके लिए मल्टीपल एल्स इफ हम प्रोग्राम लिखते हैं, मल्टीपल एल्स इफ हम ये लूप लिखते हैं, जिसके अंदर अगर 1 से छोटा भी है तो लिखेगा कि यू आर नॉट एट बॉर्न, अभी आप पैदा ही नहीं लिए हैं मतलब वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये मल्टीपल एल्स इफ का प्रोग्राम था, मल्टीपल एल्स इफ मैं यूज करने के लिए आपको सिखाया। साथ साथ मैं सिखाया कि एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, उसका आउटपुट कैसे आता है, एल्स इफ का लैडर यूज करने के लिए बताया कि एल्स इफ बार बार यूज करते चले जाएंगे, तो एल्स इफ का एक लैडर है। ये एक छोटा प्रोग्राम है मैं जिससे सिखाया कि अगर वोट देना है किसी को, 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, 18 साल के बराबर है तो उसको किड वोटर आईडी मिलेगा, 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता है। अगर वो 0 कोई एज निगेटिव में डालता है या 1 से कम डालता है तो लिखेगा कि आप अभी तक पैदा नहीं लिए हैं, यू आर नॉट एट बॉर्न। तो अगर इस प्रोग्राम में किसी को कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप बताइए, तो फिर मैं आगे तो मैं अभी बताऊंगा आपको, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को इस प्रोग्राम में अभी तक कोई भी दिक्कत हुआ है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ तक एंड ऑपरेटर क्यों इसलिए यूज किए क्योंकि दोनों कंडीशन हमको चेक करना था। एंड ऑपरेटर के बारे में पहले भी बता चुका कि एंड ऑपरेटर कैसे कैसे यूज होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे उस प्रोग्राम, अब हमारा पहले प्रोग्राम 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में खत्म हो जाता था, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम 20-20 लाइन में चाह रहा है, 20-20 लाइन में हम यूज करना सीख रहे हैं। 2-2 ऑपरेटर को, इंड ऑफ लाइन को एक बार, मैनिपुलेटर को यूज करना सीखे, एंड ऑपरेटर को एक बार यूज करना सीख रहे हैं। तो हम अब प्रोग्राम हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। धीरे धीरे जैसे हम प्रोजेक्ट की तरह जाएंगे तो सब चीज को एक साथ यूज करेंगे। तो अभी तक किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग स्विच स्टेटमेंट कल देखेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। आदित्य, आनंद, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, न्याज, अनवर, निशा कुमारी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं से तो पूछिए। ये हम लोग आज प्रोग्राम सीखे कि एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, हेडर फाइल कैसे लगाते हैं, अगर एल्स इफ में एक स्टेटमेंट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं से तो पूछिए, बाकी का हम लोग फिर कल देखेंगे। हाँ बोलिए आदित्य, आनंद, आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं से? नो सर, ठीक है सर। ओके, चलिए तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय। कल फिर